सोचो एक दुनिया जहां इंसान को उड़ना अलाउड ही नहीं था, जहां सब कहते थे विंग्स सिर्फ बर्ड्स के लिए हैं, ह्यूमंस ज़मीन पे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन दो भाई एक छोटी सी साइकिल शॉप में दुनिया का सबसे बड़ा सपना देखते हैं, आसमान को जीतने का। यह कहानी है उनकी जो सिर्फ हवा में नहीं उड़े बल्कि दुनिया की सोच को भी बदल के रख दिया। विर्बल और ऑरविल राइट पैदा हुए 1867 और 1871 में एक सिंपल मिडिल क्लास क्रिश्चियन फैमिली में। ना गोल्ड स्पून ना लीगेसी, सिर्फ एक चीज़ थी, क्यूरियोसिटी। उनके पापा मिल्टन राइट एक बिशप थे, डिसिप्लिन्ड और डीप थिंकर। एक दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे को एक टॉय हेलीकॉप्टर दिया जो रबर बैंड से चलता था। उस टॉय ने बस कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उड़ान भरी, पर ऑरविल ने कहा यह तो गिर गया, पर मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हवा में रहेगा। बचपन में दोनों भाइयों ने अपना टाइम बुक्स, मशीन और एक्सपेरिमेंट्स में गुजारा। विल्बर थोड़ा ज़्यादा रिजर्व था, ऑरविल क्रिएटिव था, एनर्जी से भरा हुआ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन जब वो टीम बनते थे तो कुछ भी पॉसिबल लगता था। 1890 की शुरुआत में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस चलाई, फिर एक साइकिल रिपेयर शॉप। लेकिन दिल में तो कुछ और ही चल रहा था कि आखिर कैसे इंसान हवा में उड़ सकते हैं। जब उन्होंने जर्मन इंजीनियर ओट्टो के ग्लाइडर के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे वो क्रैश में मारा गया तो उनका दिमाग हिल गया। विल्बर ने कहा अगर ओट्टो कामयाब नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइट इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये है कि अभी इसमें कुछ कमी है। राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट थ्योरी पढ़ी, न्यूटन के लॉज पढ़े, बर्नूल प्रिंसिपल, बर्ड का फ्लाइट स्ट्रक्चर, और एक चीज़ समझी कि कंट्रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर से, मतलब इंजन नहीं, बैलेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 1899 में एक होममेड वाइंड टनल बनाया जिसमें 200 से ज़्यादा विंग शेप टेस्ट किए गए। लेकिन कौन करता है इतनी मेहनत बिना पैसा, बिना रिवॉर्ड के? शायद जो लोग पागल होते हैं या फिर जो अपने सपनों में जीते हैं। राइट ब्रदर्स दोनों थे। 1900 में उन्होंने पहला ग्लाइडर बनाया और ले गए किटी हॉक नॉर्थ कैरोलिना में। वहाँ क्यों? क्योंकि हवा स्ट्रॉन्ग थी और खाली जगह थी। दो लोग डिजर्ट जैसी मिट्टी में टेंट लगा के प्लेन टेस्ट कर रहे थे। लोगों ने उन्हें बोला ये तो टॉय बना रहे हैं, ये तो इंजीनियर भी नहीं है। मीडिया ने भी इग्नोर मार दिया, स्पॉन्सर्स ने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इन दोनों ने सिर्फ एक चीज़ में विश्वास किया, अपने काम में। 1901 में उनका ग्लाइडर क्रैश हो गया। विल्बर ने लिखा शायद हम गलत थे, शायद इंसान कभी उड़ ही नहीं सकता। पर ऑरविल ने कहा विल्बर हम थक चुके हैं लेकिन गलत नहीं है। फिर से मेजरमेंट किए, वाइंड टनल टेस्ट रिपीट किए, हर गलती से एक नई थ्योरी निकाली। तब उन्होंने डिस्कवर किया कि ऑटो के डाटा कलेक्शन में कैलकुलेशन एरर थे। उसके बाद उन्होंने खुद के फिगर्स बनाए, एकदम एक्यूरेट, जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। 1902 तक राइट ब्रदर्स ने समझ लिया था फ्लाइट का राज है लिफ्ट, कंट्रोल और स्टेबिलिटी। अब चैलेंज था इंजन का। जो इंजन मार्केट में अवेलेबल थे वो या तो हैवी होते थे या कमज़ोर। सो उन्होंने कुछ नया किया, खुद का इंजन डिज़ाइन किया, लाइट, स्ट्रॉन्ग और सिंपल, और वो भी उनके मैकेनिकल फ्रेंड चार्ली टेलर के साथ एक छोटी सी वर्कशॉप में। एक वुड फ्रेम बनाया जिसका नाम था फ्लायर 1। विंग्स का स्पैन था 40 फीट, वेट था 274 kg और प्रोपेलर खुद हैंड कार्व किया क्योंकि किसी ने पहले ऐसा बनाया ही नहीं था। 1903 का दिसंबर, कोल्ड हवा, सैंड ड्यून्स, किटी हॉक का डिजर्टेड एरिया। दो भाई एक मिशन के साथ, या तो आज हम उड़ के दिखाएंगे या दुनिया हमेशा के लिए हमें भूल जाएगी। ऑरविल राइट पायलट सीट में बैठते हैं, मशीन स्टार्ट होती है, विंग्स स्टिफ हो जाते हैं। उसके बाद फ्लायर 1 हवा में उड़ता है, सिर्फ 12 सेकंड, सिर्फ 120 फीट, लेकिन इतना काफ़ी था, हिस्ट्री बन चुकी थी। उसके बाद विल्बर उड़ते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। लोग तालियां नहीं बजाते, मीडिया रिपोर्टर नहीं आते, सिर्फ उनके 4 असिस्टेंट्स वहाँ होते हैं। बस 5 लोग विटनेस करते हैं वर्ल्ड की पहली पावर्ड कंट्रोल्ड वुमेन फ्लाइट। ऑरविल ने डायरी में लिखा हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अब हम
एक सपने के साथ उड़ रहे हैं। अब सोचो, अगर आज कोई इंसान उड़ान भरे बिना विंग्स के तो दुनिया पागल हो जाएगी। पर 1903 में किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अमेरिकन प्रेस ने बोला फेक है, फ्रॉड है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा हमें सबूत दिखाओ। यह दुनिया कभी तुरंत बिलीव नहीं करती जब तक तुम प्रूव ना करो। लेकिन राइट ब्रदर्स ने गुस्सा नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाए ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स, फ्लायर 2 एंड फ्लायर 3। 1905 तक राइट ब्रदर्स ने मल्टीपल सक्सेसफुल फ्लाइट्स कर ली थी, बट अमेरिका अभी भी चुप था, तो उन्होंने यूरोप का रास्ता लिया। फ्रांस, जहाँ लोगों में एविएशन का क्रेज़ था, उन्होंने कहा अगर तुम सच में उड़ान भर सकते हो तो हमें उड़ के दिखाओ। 1908 में विल्बर ने पेरिस के एयरफील्ड पर फ्लाइट दिखाई और दुनिया शौक में थी। लोग चिल्ला रहे थे यह तो मैजिशियन है। हेडलाइंस आए द एज ऑफ फ्लाइट हैज़ बिगन। जो अमेरिका में इग्नोर किया गया वो फ्रांस में हीरो बन गया। जब ऑरविल ने जर्मनी में फ्लाइट दिखाई तो साइंटिस्ट सर झुका के बोले कि हम गलत थे और आप सही। 1909 में फाइनली अमेरिका भी जागा। राइट ब्रदर्स को अवार्ड मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिला और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला यूएस आर्मी से। उन्होंने मॉडर्न एविएशन की फाउंडेशन रख दी। पर फेम उनके सर पर चढ़ गया था? नहीं, दोनों भाई उसी साइकिल शॉप में काम करते रहे, क्योंकि विल्बर ने बोला था कि हम इंजीनियर नहीं थे, बस हम पागल थे। 1912 में विल्बर बीमार पड़ गए और सिर्फ 45 साल की एज में दुनिया छोड़ गए। ऑरविल ने 1948 तक जीवन जिया, लेकिन हर फ्लाइट देखते वक्त उनकी आंखों में एक ही चेहरा होता था, जो कि विल्बर का था। दोनों भाइयों ने मिलके सपने देखे थे और वो सपने दुनिया का फ्यूचर बन गए। आज हम 10,000 मीटर ऊपर ट्रैवल करते हैं। फ्लाइट्स एक रूटीन बन चुकी है, लेकिन एक वक्त था जब यह सब इम्पॉसिबल था, जब सिर्फ दो लोग बिलीव करते थे, विल्बर और ऑरविल राइट। ना पैसा ना डिग्री, लेकिन एक जुनून था, एक सवाल था, आखिर इंसान उड़ तो नहीं सकते? लेकिन जब जवाब बना तो बस यह था, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने कभी हार नहीं मानी। अगर आपको राइट ब्रदर्स की कहानी ने इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो फ्लाई हाई, और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो सपने आज तुम देख रहे हो सकता है कि कल वो पूरी दुनिया को ही बदल दे।